Hello बच्चों, let's see the question. The question is what is denoted by x and y in the given graph. यहाँ पे हमें जो ग्राफ दे रखा है ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वर्सेस द पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ हमें यहाँ पे दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि ये जो x और y है ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है. तो यहाँ पे x और दे रखा है और यहाँ पे हमें y दे रखा है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होता है कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं दे डू नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता है. तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर जो होता है वो प्रेजेंट होता है. एंड एनर्जी बैरियर इज प्रेजेंट, और ये जो एनर्जी बैरियर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. दिस एनर्जी बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पे एंजाइम्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं कि यहाँ पे वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको यहाँ पे लो कर देते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंजाइम्स होते हैं दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है इसको लोअर कर देते हैं. दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. और यहाँ पे जब एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देते हैं तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यहाँ पे फास्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल गेट फास्टर. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे x दे रखा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट होता है सबस्ट्रेट से. तो यहाँ पे S is the substrate. This S is the substrate. और यहाँ पे ये जो रीच करता है the end point is the product. P is the product. तो यहाँ पे S will represent substrate and P will represent the product. तो यहाँ पे substrate जो है वो product में convert होता है through a reaction. तो यहाँ पे जो हमारा X डिनोट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये जो X है ये यहाँ पे जो है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. इट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. एंजाइम के प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ पे जो है एक्स जो है उसको शो कर रहा है. अगर हम लोग यहाँ पे वाई की बात करें तो ये शो कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. क्योंकि जब एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, और जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है. तो यहाँ पे y जो होगा इट विल रिप्रेजेंट या फिर इट विल डिनोट द एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमें दे रखा है x इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम एंड y इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.